हिंदुओं की रक्षा करने में फेल हो गई है बांग्लादेश की यूनुस सरकार। ढाका में हजारों अल्पसंख्यकों ने यहां पर 8 मांग रखा है। जानेंगे क्या चल रहा है यहां पर। तो वहीं श्रीलंका में अब डॉक्टर एस जयशंकर की एंट्री हुई है और इसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों ने राजधानी ढाका में शुक्रवार 4 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का आयोजन किया। बांग्लादेश संयुक्त अल्पसंख्यक गठबंधन के बैनर तले रैली में देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस दौरान अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की गारंटी समेत 8 सूत्री मांगे रखी गई। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर हिंदुओं को लगातार धमकी दी जा रही है, उनसे त्योहार न मनाने को कहा जा रहा है। हिंदू समुदाय के मंदिरों, पूजा समितियों को धमकी भरे खत भेजे जा रहे हैं, जिसमें उन्हें दुर्गा पूजा मनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की मांग की है। डाकोप खुलना में अनेक मंदिरों को ऐसे अज्ञात खत मिले हैं। शुक्रवार को ढाका में हुई रैली में देश भर के विभिन्न मंदिरों और मठों से आध्यात्मिक नेता, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र और सभी क्षेत्रों के नागरिक पहुंचे थे। इस रैली में 8 प्रमुख मांगे उठाई गई, जो इस तरीके से है। अल्पसंख्यकों, खासकर सनातनी हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए न्याय की गारंटी के लिए तटस्थ जांच आयोग का गठन किया जाए। इसके बाद अपराधियों को शीघ्र और उचित सजा देने के लिए एक फैक्ट ट्रैक ट्रायल ट्रिब्यूनल की स्थापना और प्रभावी संचालन किया जाना चाहिए। साथ ही पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास भी किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर में तत्काल एक अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग की गई। तीसरा, एक अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया जाए। चौथा, हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड किया जाए। इसी तरीके से बौद्ध और ईसाई धार्मिक कल्याण ट्रस्टों को फाउंडेशन में अपग्रेड किया जाए। पांचवा, संपत्ति की वसूली और संरक्षण के लिए कानून बने और संपत्ति वापसी अधिनियम को ठीक से लागू किया जाए। सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हर उच्च शिक्षा संस्थान में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पूजा स्थल बनाएं और हर छात्रावास में प्रार्थना कक्ष आवंटित करें। संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण किया जाए। शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव पर 5 दिन का साथ ही अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख धार्मिक त्योहारों के लिए आवश्यक अवकाश दिया जाए। अब यहाँ पर धीरे धीरे हिंदुओं ने एकजुट होना शुरू कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि आगे ये सारी चीजें क्या अंतरिम सरकार मानती है या बवाल यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ता है। माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार इन मुद्दों को लेकर हाँ नहीं कहेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। उन्होंने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत की ओर से निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया है। जयशंकर आज सुबह एक दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। उनका ये दौरा तब हुआ है जब हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद दिसानायके ने देश की कमान संभाली है। विदेश मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति दिसानायके से मिलने का अवसर मिला। उनकी सकारात्मक भावनाओं और भारत श्रीलंका संबंधों के लिए मार्गदर्शन की सराहना की। हमने दोनों देशों और क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए जारी सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। 23 सितंबर को दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद जयशंकर पहले विदेशी मेहमान हैं। उनका स्वागत श्रीलंका के विदेश मंत्री अरुणी विजयवर्धना और भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने की। इससे पहले जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष विजिता हेरात से मुलाकात की। इस मुलाकात पर उन्होंने कहा कि आज कोलंबो में विजिता हेरात के साथ व्यापक और विस्तृत चर्चा की। उन्हें नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक बार फिर से बधाई दी। जयशंकर ने भारत श्रीलंका साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और श्रीलंका के अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण, भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण हमेशा भारत श्रीलंका संबंधों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन
मार्गदर्शन करते रहेंगे। समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका भारत का अहम पड़ोसी है और हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। इस यात्रा के दौरान जयशंकर ने भारतीय परियोजनाओं को लेकर दिशानायके की उन चिंताओं को भी फोकस किया जो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए उठाई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण के अनुसार यह यात्रा दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी को और गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता को दिखलाता है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने आज श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की और पिछले 2 सालों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्रीलंका की यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता विक्रमसिंघे ने 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाग लिया था, लेकिन दिशानायके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मिलकर खुशी हुई। पिछले 2 सालों में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत श्रीलंका के आर्थिक पुनरुत्थान और विकास में अपना समर्थन जारी रखेगा। जयशंकर ने श्रीलंका के मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा से भी मुलाकात की। प्रेमदासा एसजीपी पार्टी के नेता हैं और पूर्व राष्ट्रपति राणा विसिंघे प्रेमदासा के बेटे हैं। विदेश मंत्री से उनके मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा, कोलंबो में एसजेबी नेता साजिद प्रेमदासा से मिलकर अच्छा लगा। भारत श्रीलंका संबंधों को उनके निरंतर समर्थन की सराहना देता हूं। वहीं प्रेमदासा ने क्षेत्रीय विकास के लिए आपसी हितों का समर्थन करने के लिए जयशंकर के दौरे को अहम बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। जैसा कि वे अक्सर कहते हैं, एक मजबूत और समृद्ध पड़ोसी सभी के हित में है। हम श्रीलंका की स्थिरता और विकास में भारत के पूर्ण समर्थन का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान जयशंकर को उनकी सिंगला में अनुवादित किताब भी भेंट की गई। जयशंकर की किताब द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड मई 2022 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। विदेश मंत्री एक्स पर कहा कि पैथफाइंडर फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद किताब का सिंगला अनुवाद प्राप्त करके खुशी महसूस हुई। भारत की ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ज्यादातर इन्हें माना जाता है कि ये पक्ष में दिखते हैं चाइना के। ऐसे में बहुत ज्यादा खास हो जाता है कि किस तरीके का आगे का सीन रहता है। श्रीलंका भारत के एकदम ऐसा वाला पड़ोसी है जो पड़ोसी भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत ने तो बहुत सारी मदद करी है, पर क्या श्रीलंका इन बातों को जारी रखेगा और भारत के मदद को उसी हिसाब से देखेगा या नहीं देखेगा। इससे पहले तक तो बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, पर अब देखना होगा। वैसे देख सकते हैं आप संसद का ये वीडियो जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा था कि regarding Sir Vaikoji's two questions. One about our abstention in the UN Human Rights Commission. This has been a long-standing position by India, keeping in mind what not just this government but its predecessor governments have also thought is the most constructive way of भारत के लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रीलंका की मदद करना। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। कल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।